बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग पढ़ेंगे बर्नौलीज थ्योरम की एक बड़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, और वो है टॉरिसेली थ्योरम। इसकी अगर आप गूगल में सही प्रोनाउंसिएशन देख लेते तो ये है टॉरिसेली, लेकिन इसको हम लोग पढ़ते हैं टॉरिसेली थ्योरम। तो टॉरिसेली जो है वो एक साइंटिस्ट का नाम है। तो आ जाते हैं, ये क्या कहता है। इसकी स्टेटमेंट थोड़ी सी पेचीदा है, तो मैं पहले डेरिवेशन करूंगा, लास्ट में आपको इसकी स्टेटमेंट पढ़ के सुनाऊंगा। तो देखिए, फर्ज करें मेरे पास एक टैंक है। देखिए यहाँ पर मैंने एक टैंक बनाया हुआ है, और उस टैंक में कोई खास किस्म का लिक्विड भरा हुआ है। पानी हो सकता है, शहद हो सकता है, कोई भी लिक्विड हो सकता है। लेकिन उस टैंक में मैंने यहाँ पे एक होल किया हुआ है। देखिए यहाँ पे मैंने एक होल किया हुआ है, सुराख किया हुआ है। इस सुराख को हम लोग कहते हैं ओरिफिस। तो वो सुराख है, और उस सुराख से लाजिम बात है कि फ्लूइड बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे जो फ्लूइड की स्पीड है उसको मैंने नाम दिया हुआ है V2। और जैसे ही यहाँ से पानी निकलेगा तो ये ऊपर का लेवल नीचे जाएगा, पानी का लेवल नीचे जाएगा। पानी का लेवल किस स्पीड से नीचे जाएगा उसको मैंने नाम दिया हुआ है V1। तो मैंने नाम दिया हुआ है V1। अभी कुछ और क्वांटिटीज को भी डिफाइन कर लेते हैं। ये जो फ्लूइड की हाइट है इसको मैं नाम दूंगा H1। इसको मैं क्या नाम दूंगा, H1। ठीक है। और ये जो ऑर्फस है ये जमीन से कितना ऊपर है, ये आप देख सकते हो। अगर मैं इसको यहाँ पे बनाऊं तो ये हाइट है इसकी H2। ये हाइट है H2। तो ये हाइट हो गई H2। मैं इसको लाइन डॉट लाइंस को मिटा देता हूँ। तो ये हाइट हो गई H2। ये हो गई H2। अब याद रखें, ऑर्फस से लेकर जो टॉप तक का जो फासला है इसको हम लोग कहेंगे H1 माइनस H2। इसको हम लोग कहेंगे H1 माइनस H2। सॉरी, ये H1 है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस डिस्टेंस में से अगर आप इस डिस्टेंस को माइनस कर दो तो ये डिस्टेंस आ जाएगा। सिंपल सी बात है। तो ये बात सिंपल सी बात थी। अभी चलते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, इस फ्लूइड की स्पीड मालूम करेंगे। यहाँ से जो फ्लूइड यहाँ से निकल रहा है वो किस स्पीड से निकल रहा है, इसकी स्पीड मालूम करेंगे। तो इसके लिए हम लोग अप्लाई करेंगे बर्नौलीज प्रिंसिपल, क्योंकि यहाँ पे फ्लूइड फ्लो कर रहा है। और फ्लूइड जब फ्लो कर रहा हो तो वहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं बर्नौलीज प्रिंसिपल या बर्नौलीज थ्योरम। तो अगर हम लोग बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करें तो बर्नौलीज थ्योरम क्या कहता है कि 1 प्लस रो GH1 प्लस रो GH1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस रो GH2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, हाफ रो V2 स्क्वायर। तो देखिए हमारे पास दो पॉइंट्स आ गए। बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करने के लिए आपको दो पॉइंट चाहिए। तो एक पॉइंट हमारा ये टॉप हो गया, जहाँ पे लिक्विड का टॉप आ रहा है, और एक पॉइंट ये हो गया यहाँ पे। तो दो पॉइंट्स हैं। अभी देख लिया, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कहते हैं कि तकरीबन जो V1 है ये नियरली इक्वल टू 0 है। अगर टैंक बहुत बड़ा हो तो ये जो फ्लूइड है नीचे जाएगा, इसकी स्पीड बहुत कम होगी। स्पीड बहुत क्या होगी, कम होगी। या आप दूसरी तरह से इस तरह भी कह सकते हो कि इस V2 के मुकाबले में V1 बहुत कम है। V2 के मुकाबले में V1 बहुत कम है, तो इसलिए हम लोग क्या कर लेते हैं, V1 को 0 कर लेते हैं। तो अभी हम लोग का गोल क्या है, V2 मालूम करना है। तो V2 पे चलते हैं, किस तरह मालूम करेंगे। मैं V1 को 0 कर लेता हूँ, तो ये मेरा हो जाएगा P1 प्लस रो GH1 इज इक्वल टू, ये टर्म 0 हो गई, ये टर्म 0 हो गई। तो यह जगह P2 प्लस रो GH2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर, 1/2 रो V2 स्क्वायर। अब याद रखिए, एक और काम मैं करता हूँ, मैंने इसको V2 के लिए सॉल्व करना है। V2 के लिए सॉल्व करना है तो मैं क्या करूँगा, बाकी क्वांटिटीज जो है उन सबको इधर शिफ्ट कर इसी तरफ। तो मेरे पास हो जाएगा P1 माइनस P2 प्लस रो GH1 माइनस रो GH2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर, हाफ रो V2 स्क्वायर।
तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पे इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ। तो देखिए मेरे पास आ जाएगा P1 माइनस P2, P1 माइनस P2 प्लस रो जी एच वन प्लस रो जी एच वन माइनस रो जी एच टू इज इक्वल टू हाफ रो वी टू स्क्वायर, हाफ रो वी टू स्क्वायर। अब याद रख लिया, यहाँ पे एक और बात हो जाती है कि ये जो टैंक है इसका जो ऊपर पार्ट है, ये जो टैंक है इसका ऊपर पार्ट है, इसके ऊपर कौन सा प्रेशर अमल कर रहा है? जो टॉप पार्ट है लिक्विड का, इसके ऊपर सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर अमल कर रहा है। कौन सा प्रेशर अमल कर रहा है? एटमॉस्फेरिक। लेकिन याद रख ले, जो ऑर्पस से लिक्विड निकल रहा है यहाँ पे भी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही अमल कर रहा है, यहाँ पे भी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अमल कर रहा है, क्योंकि देखिए हम लोग जस्ट होल से बाहर की बात कर रहे हैं, तो वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर अमल करेगा। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि P1 और P2 बराबर है, लेकिन इसको हम लोग सिंपल नाम दे सकते हैं P। प्रेशर बराबर है दोनों साइडों पे। तो अगर हम ये काम कर ले तो मेरे पास हो जाएगा P माइनस P प्लस, और इन दोनों में से मैं रो जी को कॉमन ले लूंगा, तो ये आ जाएगा H1 माइनस H2 इज इक्वल टू हाफ रो वी स्क्वायर, V2 स्क्वायर। अभी देखिए ये कैंसिल हो गए, तो मेरे पास आ जाएगा रो जी H1 माइनस H2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर। अब याद रखिए अगर दोनों तरफ मैं रो से डिवाइड करूँ, रो भी कैंसिल हो, तो मेरे पास V2 की इक्वेशन क्या बन जाएगी? तो मेरे पास V2 स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2G, और ये आ जाएगा H1 माइनस H2, H1 माइनस H2। या अगर मुझे V चाहिए, V स्क्वायर नहीं चाहिए, तो मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूंगा, तो ये आ जाएगा, स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 2G H1 माइनस H2, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो V2 मेरे पास आ गया, लेकिन उसको मैं एक जनरल नाम देता हूँ V। V2 जो है मैं नाम नहीं दूंगा, एक जनरल नाम दूंगा V। तो V जो है ये मेरे पास हो जाएगा 2G H1 माइनस H2। अब यहाँ पे मैंने एक छोटी सी मॉडिफिकेशन इसमें और करनी है, और वो मॉडिफिकेशन ये करनी है कि ये जो हाइट है, हाइट है लिक्विड की, हाइट है जो लिक्विड की टॉप सरफेस से और पस तक, ये जो हाइट है हम लोगों ने देखा था ये H2 माइनस H1 के बराबर है, लेकिन इसको मैं सिंपल नाम दे दूंगा H, इसको एक सिंपल नाम दे दूंगा H। तो H से क्या मुराद है कि लिक्विड जहां तक भरा हुआ है वहां से लेकर जो होल है उसकी डेप्थ है, जो गहराई है, वो H है। तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बन जाएगी वो क्या हो जाएगी? V इज इक्वल टू 2GH, 2GH। तो याद रख ले, इस फीड से जो है फ्लूइड निकलेगा इस ऑरिफिस से, इस ऑरिफिस से। तो यहाँ पे याद रख ले हमें क्या चाहिए, अगर किसी भी टैंक में पानी भरा हुआ है और नीचे हम लोगों ने नलका खोला हुआ है और हम लोग चाहते हैं कि नलके से पानी कितनी स्पीड से निकलेगा, तो आपको सिर्फ H चाहिए कि उस टैंक में पानी जो है कितनी बुलंदी तक भरा हुआ है इस नलके से। तो अगर हम H मालूम हो जाए तो उसको G से मल्टीप्लाई करके, 2 से मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट लेते, तो ये तो काम हो गया। अभी आ जाते एक दूसरा काम करते हैं कि फर्ज कर ये फ्लूइड है, ये कोई फ्लूइड है और वो H बुलंदी से गिर रहा है, फ्लूइड है वो H बुलंदी से गिर रहा है, H बुलंदी इतनी ही है। तो जब ये फ्लूइड गिरेगा तो ये कितनी स्पीड गेन करेगा जब ये जमीन पे पहुंचेगा? तो फर्ज करें इस फ्लूइड की इनिशियल वेलोसिटी में लेता हूं कि वो 0 है, तो जब ये फ्लूइड जमीन से टकराने वाला होगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? VF होगी, लेकिन VF को मैं जनरल नाम देता हूँ V। तो आज भी मालूम कर लेते हैं कि ये फ्लूइड जब जमीन से टकराएगा फ्री फॉल में, किसमें? फ्री फॉल में, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? जस्ट जमीन से टकराने वाला है, मतलब अभी टकराया नहीं है, जस्ट टकराने वाला है। तो इसके लिए हम लोग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का। तो देखिए 2s इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर।
तो यहाँ पे इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि 2GH, 2GH, क्योंकि इस केस में एस जो है एच के बराबर है, और ये आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी जीरो ली है। तो अगर आप यहाँ पे वी स्क्वायर मालूम कर लें तो वी स्क्वायर क्या हो जाएगा 2GH, 2GH। या अगर आपको वी चाहिए तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये आ जाएगा 2GH, 2GH। तो यहाँ से हमारे पास जो है, अभी हम लोग इस थ्योरम को समझ सकते हैं। तो थ्योरम क्या कहता है? कहता है अगर एक फ्लूइड किसी टैंक में से फ्लो कर रहा है और फर्स्ट से नीचे गिर रहा है, तो उसकी स्पीड ये है, उसकी स्पीड ये है। लेकिन अगर यही फ्लूइड फ्री फॉल से गिर रहा हो तो उसकी स्पीड ये है। और आप अगर आप दोनों इक्वेशंस का मुआवजा कर ले तो सेम है, दोनों इक्वेशन एक जैसी है। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी हाइट एच से एक फ्लूइड नीचे आ रहा है और एक ऑरिफिस से निकल रहा है, तो वो जो स्पीड गेन करेगा वो स्पीड उतनी ही होगी जितनी अगर ये फ्लूइड एक फ्री फॉल से गिर रहा हो। तो ये दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। तो स्टेटमेंट को मैं दोबारा बता देता हूँ। देखें, कहता है अगर एक फ्लूइड फ्री फॉल से गिर रहा है, एक फ्लूइड फ्री फॉल से गिर रहा है, कितना फासला कवर कर रहा है? एच कवर कर रहा है। तो उसकी जितनी स्पीड होगी उतनी स्पीड से ये फ्लूइड एक सुराख से निकलेगा, ऑरिफिस से निकलेगा, अगर वो ऑरिफिस की जो गहराई है वो एच हो। वो कितनी हो? एच हो। तो अभी आ जाते हैं इसके स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो देखिए, कहता है द स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड फ्रॉम एन ऑरिफिस एट डेप्थ एच, एट डेप्थ एच is below the top surface of liquid is equal to the speed gained by the fluid in free falling from height h। अगर देखिए यहाँ पे हाइट जो है मैंने कितनी ली हुई है, डेप्थ कितनी ली है? h। तो इस डेप्थ पे जो फ्लूइड की स्पीड है वो हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली, वो भी ये है 2GH है। लेकिन अगर फ्री फॉल में हो तो तब भी 2GH। तो इसका मतलब इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। अगर एक लिक्विड जो है एक टॉप सरफेस से नीचे जा रहा है और फर्स्ट से निकल रहा है तो उसकी स्पीड, या अगर ये फ्लूइड फ्री फॉल से गिर रहा हो तो उसकी स्पीड, दोनों की स्पीड क्या होगी? सेम होगी। तो ये था टोरिसेलीज थ्योरम। तो इस थ्योरम के जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं? अगर फर्ज करें कोई भी टैंक है और उसमें नीचे किसी पॉइंट पे सुराख है, तो हम लोग अगर जहाँ तक फ्लूइड भरा हुआ है और फ्लूइड के सरफेस से लेकर टॉप सरफेस से लेकर हम लोग उस ऑरिफिस तक का डिस्टेंस मालूम कर ले, डेप्थ मालूम कर ले, तो इस इक्वेशन से हम लोग आसानी से फ्लूइड की स्पीड मालूम कर सकते हैं। और हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ डेप्थ की जरूरत है। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट कंक्लूजन पे। तो नेक्स्ट कंक्लूजन पे आ जाते हैं। मैं यहाँ पे एक इमेज ड्रॉ करता हूँ। ये इमेज है, लेकिन इसके लिए पहले मैं स्पेस क्लियर कर लेता हूँ। स्पेस। तो देखिए, जितनी डेप्थ ज्यादा होगी, ये क्वेश्चन कह रहा है, और फर्स्ट की डेप्थ जितनी ज्यादा होगी टॉप सरफेस से, उतनी फ्लूइड की स्पीड ज्यादा होगी। फ्लूइड की क्या होगी? स्पीड ज्यादा होगी। मैं दूसरी ड्रा कर लेता हूँ। अभी देखिए, सिंपल से एक इमेज है, मैंने उससे निकाली नेट से। तो आप देख सकते हो कि जो ये जो लेयर है, ये टॉप लेयर है, ये टॉप लेयर है। और ये जो यहाँ पे ऑर्फस किया हुआ है, इसमें तीन ऑर्फस किए हुए, एक दो तीन। ये जो ऊपर वाला ऑर्फस है उसकी डेप्थ कम है, तो यहाँ से जो फ्लूइड निकल रहा है उसकी स्पीड कम है, उसकी स्पीड कम है, इसलिए ज्यादा दूर जाकर नहीं गिर रहा फ्लूइड। लेकिन जो दूसरा ऑर्फस है उसकी डेप्थ ज्यादा है, तो चूंकि उसकी डेप्थ ज्यादा है तो यहाँ से फ्लूइड ज्यादा स्पीड से निकल रहा है और ज्यादा दूर जाकर गिर रहा है। लेकिन जो तीसरा ऑर्फस है उसकी गहराई और ज्यादा है, उसकी गहराई देखिए दोनों से ज्यादा है, इसकी डेप्थ ज्यादा है। जब इसकी डेप्थ ज्यादा है तो यहाँ से आप देख सकते हो कि फ्लूइड जो निकल रहा है बहुत ज्यादा वेलोसिटी से निकल रहा है, बहुत ज्यादा वेलोसिटी से निकल रहा है और बहुत ज्यादा दूर जाकर गिर रहा है। तो ये था टोरिसेलीज थ्योरम।